बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। बीजेपी 10 साल में क्या करके दिखाती है? वो अपना पहले विकास गिनाया ना, फिर मेरे पिताजी का बीता गया। जो भी लालू जी ने कार्य किया वही कार्य चल रहा है, उसके अलावा और कुछ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर भी मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बात अगर बिहार की करें तो पीएम मोदी 4 अप्रैल को जमुई में जनसभा को संबोधित कर एनडीए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें, एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने जमुई सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है और अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव वो लड़ रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी को ही घेरना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि पीएम मोदी अपने चुनाव अभियानों में हमेशा वंशवाद की राजनीति के बारे में बात करते हैं, लेकिन बिहार में अपनी पहले ही रैली में यानी कि चुनावी रैली में उन्होंने उस उम्मीदवार के लिए रैली की जो खुद एक वंशवादी राजनीतिज्ञ है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा तो प्रधानमंत्री जी है या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके। 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब मांगे। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई। देखिए अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पे जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान रोहिणी आचार्य ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में क्या किया, फिर उन्हें मेरे पिता के बारे में बात करनी चाहिए। लालू यादव ने जो काम शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। रोहिणी आचार्य ने सीधे नीतीश कुमार, पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी 10 साल में क्या करके दिखाती है? वो अपना पहले विकास गिनाया ना, फिर मेरे पिताजी का बीता गया। जो भी लालू जी ने कार्य किया वही कार्य चल रहा है, उसके अलावा और कुछ। जी धीरे धीरे चलते रहो। देखिए होने के नाते आपके पापा को टिकट भी दिया और अभी चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे आप बताइए। ये मोदी बिहार में लगातार चुनावी जनसभाएं करेंगे और बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, जबकि विपक्ष पीएम मोदी को घेरे हुए है। विपक्ष का कहना है कि वंशवाद और परिवारवाद की बात करने वाले अब क्यों चुप हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।